नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। दोस्तों, जब भी आपके दिमाग में दुबई का नाम आता है तो हमेशा ये क्लिक करता है बुर्ज खलीफा, या फिर आप कह सकते हैं कि अलग अलग जो भी वहाँ का लग्जरियस लाइफ, रेस्टोरेंट, क्लब्स, इसके साथ साथ आपका सुपर कार्स, ये सब चीज़ें हमारे जहन में आ जाता है। लेकिन यही पार्टिकुलर दुबई, जिसका एक प्रोजेक्ट था दुबई वर्ल्ड आइलैंड्स के नाम से, जिस पार्टिकुलर आइलैंड्स में लगभग एक छोटे से प्लेस में 300 के करीब करीब जो है आइलैंड्स जो है भी बनाना था। लेकिन आज के दौर में दोस्तों अगर हम बात करेंगे, ये दुबई वर्ल्ड्स आइलैंड का जो प्रोजेक्ट्स है, इसके पीछे जो आइडिया था वो वहाँ के जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर्स थे शेख मोहम्मद राशिद के नाम से था। बट ये जो पार्टिकुलर प्रोजेक्ट्स है दोस्तों, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट्स जो है बन चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, इसका कई सारा इंपॉर्टेंट कारण है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल, और इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को लेकर के लीड कौन कर रहे थे, ये प्रोजेक्ट्स का मेन कॉन्सेप्ट क्या था, इन्हीं चीजों को इस वीडियोस के माध्यम से समझा जाएगा। अगर हम बात करेंगे दुबई वर्ल्ड आइलैंड्स के प्रोजेक्ट्स का, देखिए दिन ब दिन जैसे जैसे दुबई आगे बढ़ता चला गया, ग्रो होता चला गया, तो पहले दुबई की जो इकोनॉमी थी वो टोटली 100% आप मान के चले वो तेल पे बेस्ड थी। बट राइट नाउ अगर हम बात करेंगे दुबई की इकोनॉमी का, तो वहां पर 3% ही वो ऑयल पे डिपेंडेंस है। बाकी जो अदर इंपॉर्टेंट सेक्टर है, खासकर टूरिज्म सेक्टर, उस पे वहां पे ज्यादा वो बूस्ट करती है। अब दुबई ने अपनी पार्टिकुलर इकोनॉमी को जब बूस्ट मतलब कि किया, तो कई सारी बड़ी बड़ी टावर बनाई, जिसमें आपका दुबई मॉल, देन आपका बुर्ज खलीफा, इसके साथ साथ पूरे दुनिया का पहला और सबसे आखिरी भी मान सकते हैं, या हो सकता है मे भी इन फ्यूचर जो बने, मतलब कि 7 स्टार होटल्स। कमेंट सेक्शन में जरूर आप नाम बताइएगा कि वो 7 स्टार होटल्स का नाम क्या है। इसी के साथ साथ जैसे जैसे दुबई का जमीन जब अलग अलग चीजों पर डेवलप करता गया तो जमीन की कमी होने लगी। तो अब दुबई की जो सरकार है, उन्होंने ये सोचा कि जो पर्शियन गल्फ का एरिया है, मतलब जो समुंदर का एरिया है, उसके तट पर, मतलब उसके कॉर्नर पे, ये जो कह सकते हैं कॉर्नर पर, यहाँ पर जो है डिग्रेडेशंस करके और डेजर्ट्स यानी कि सैंड्स जो है भर करके यहाँ पर आइलैंड छोटा छोटा बनाया जाए, और इसी प्रोजेक्ट्स का नाम था दोस्तों दुबई वर्ल्ड आइलैंड्स के नाम से। अब अगर हम बात करेंगे ये दुबई वर्ल्ड आइलैंड्स प्रोजेक्ट्स का, तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट्स था दोस्तों आपका, वो नखील प्रोजेक्ट्स के नाम से था, जिसकी शुरुआत होती है ठीक 2003 से। और इसका मेन मकसद होता है कि छोटे छोटे आइलैंड्स को बनाना और अलग अलग कंट्रीज के स्टाइल में बनाना, जैसे एज फॉर एग्जांपल यूरोपियन आइलैंड्स, अनंतरा आइलैंड्स, लेबनान आइलैंड्स, स्विट्जरलैंड आइलैंड्स, मोनाको, वेनिस, ऐसे अलग अलग कंट्री पे बेस्ड छोटी छोटी आइलैंड्स बनाना है और उसको बेचना है। तो इस पार्टिकुलर सिस्टम्स के लिए दुबई सरकार ने काफ़ी ज़्यादा इसको प्रमोट्स किया। इसके साथ साथ काफ़ी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया। देन इसके साथ साथ लग्जरियस लाइफ, क्लब, होटल्स, रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें जो है दिखाया गया। और फिर फाइनली दोस्तों इस पार्टिकुलर आइलैंड्स में 3 इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था, पाम जुमेरा, पाम देरा, इस तरह से 2-3 अलग अलग नाम था। हालांकि उसमें अभी जो राइट नाउ एग्जिस्ट करता है दोस्तों, वो आपका पाम जुमेरा एग्जिस्ट करता है, जो काफी खूबसूरत और बेहतरीन भी लगता है। मैं अपने आगे वीडियोस में आपको दिखाऊंगा जरूर फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। लेकिन इसी बीच में जब ये पार्टिकुलर प्रोजेक्ट्स धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जैसे ही ये थोड़ा बहुत कंप्लीट होता है दोस्तों, तो फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि साल 2008 में आता है फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसकी वजह से जो रियल इस्टेट कंपनी की जो बिजनेसेस है वो थोड़ा से ठप पड़ जाती है, और यहाँ पर ये जो पार्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो भी रुक जाता है। कई सारे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं उनका ये कहना था कि ये जो पार्टिकुलर प्रोजेक्ट्स है अब इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये यूजलेस है। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि समुंदर के तट पे जो उसको डीप होल बना करके उस पे जो आइलैंड्स बनाया जा रहा है, तो ये इन शोर फिशिंग, मतलब कि समुंदर के नीचे जो भी फिशेस है या और भी जो चीजें हैं, उनका एनवायरमेंटल जो कंसर्न है, उनको प्रॉब्लम जो है ये पार्टिकुलर प्रोजेक्ट दे रहा है। तो इन चीजों को लेकर के, कंसर्न्स को लेकर के इन्वेस्टर अपना पैसा जो है रोक लेते हैं, और उसके बाद जो दुबई की सरकार है, जो भी इन्वेस्टर पैसा लगाए उनको रिटर्न भी करना रहता है, जिसके वजह से ये पार्टिकुलर प्रोजेक्ट जो स्टॉप हो जाता है 2008 के बाद से। अब अगर हम बात करेंगे दुबई के रेसिडेंशियल आइलैंड्स का, तो हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जुमेरा बे आइलैंड, पाल जुमेरा, देन इसके बाद वर्ल्ड आइलैंड्स, पाम जुमेरा, इसके साथ ब्लू वाटर आइलैंड्स और दुबई हार्बर। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है जहां पर कुछ लोग इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ पर रहते हैं। और मैंने जो आपको बताया दुबई वर्ल्ड आइलैंड्स का एक पार्ट जिसका नाम है पाम जुमेरा, और आप यहाँ पर ये सीन देख सकते हैं। और इसी पार्टिकुलर पाम जुमेरा के जस्ट बाजू में ही 7 स्टार होटल जो है वो आपका लोकेटेड है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल।
इसके बाद अगर हम बात करेंगे दुबई वर्ल्ड आइलैंड्स के शेप का, तो कुछ इस प्रकार का शेप है। ये बेसिकली आपका सैटेलाइट इमेजेस है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसको अगर हम कंपेयर करेंगे वर्ल्ड के मैप से तो कुछ ना कुछ देखिए आप लगभग सेम टू सेम मिलता जुलता है। तो ये भी एक कारण बताया गया इस पार्टिकुलर आइलैंड्स के, यानी कि इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के फेल्ड होने का फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर दुबई के बारे में कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और क्या क्या है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एक तो है आपका दुबई आइलैंड्स जो मैंने उसके ऊपर डिस्कस किया, दुबई क्रिक टावर, दुबई मेट्रो। इसके साथ साथ अबू धाबी का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ पर तैयार हो रहा है, वसल टावर, अर्बन टेक डिस्ट्रिक्ट, बुर्ज बिन गाती। बताया ये जा रहा है दोस्तों कि बुर्ज बिन गाती जो है वो बुर्ज खलीफा से भी बहुत बड़ा और ऊंचा होगा, सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग होगा फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। और इसके बाद आपका जो वर्ल्ड आइलैंड जिसके ऊपर मैंने डिस्कस किया। लेकिन यहां पर एक खुशखबरी की बात यह है कि साल 2014 में यूरोप ने उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट्स को फिर से दोबारा जिंदा किया और उन्होंने ये कहा कि अब यहाँ पर हम लोग जो है यूरोपियन बेस्ड आइलैंड जो है डेवलप करेंगे। और साल 2021 की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर लेबनन नाम का जो आइलैंड है वो ऑलरेडी अभी बन चुका है, कंप्लीटेड हो चुका है। और इसी के साथ साथ एक साउथ अमेरिका का अनंतारा जो आइलैंड है वो भी आपका जो है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल बनेगा। और धीरे धीरे अगर हम बात करेंगे कि टोटल 300 आइलैंड्स में 9 आइलैंड्स राइट नाउ कंप्लीट हो गया और सोल्ड आउट हो गया, और इसका काफी रेट है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसमें से एक जो पाम जुमेरा है उसमें इतना ज्यादा खर्च आया है जिसका कुछ कहना नहीं है। हालांकि ये जो पार्टिकुलर पूरा प्रोजेक्ट है दोस्तों वो एमिरेट्स 7.4 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। इसी के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, मतलब कि जो आप और हम दुबई जाने के लिए अप्रॉक्स 3 घंटा का टाइम लेते हैं एरोप्लेन से, एक जो प्रोजेक्ट नया जो डेवलप हो रहा है वो रेलवे के थ्रू हो रहा है। मतलब कि दुबई से जो रेलवे लाइन जो बिछेगा वो डायरेक्टली समुद्र के नीचे से पहुंचेगा महाराष्ट्र के एरिया, यानी कि भारत के एरिया में, और वो पार्टिकुलर अल्ट्रा स्पीड रेलवे लाइन और अल्ट्रा स्पीड ट्रेन वहां पर चलेगा दोस्तों, जो 2 घंटा की सफर में हम दुबई से जो है भारत पहुंच सकते हैं। ये अपकमिंग दुबई का प्रोजेक्ट है एतिहाद रेल के नाम से। ऐसे और भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स आएगा आने वाले दिनों में, देखा जाएगा। लेकिन आज के वीडियोस का मेन मकसद ये था मेरा कि दुबई जो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बहुत बड़ा जो बिग लॉसेस हुआ, बिग प्रोजेक्ट्स जो था वो लॉसेस हुआ, जहां पर 300 आइलैंड्स था जिसने 9 आइलैंड्स ही बना करके सोल्ड आउट किया। लेकिन फिर भी दोस्तों दुबई जो है रुका नहीं, 2014 में फिर से शुरुआत हुआ यूरोपियन बेस्ड वही आइलैंड आपका, ठीक है, 2021 में मैंने आपको बताया। और इसी के बीच में कई सारा और भी डेवलपमेंट हुआ। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि दुबई वो चीज करता है जो चीज आदमी सोच नहीं सकता है, और कभी भी अपना होप को वो कम नहीं करता है, हमेशा अपने आप में बिलीव करके आगे बढ़ता है दोस्तों। इसी तरह आप भी अपना जब तैयारी कर रहे हैं तो अपने ऊपर बिलीव रखें, जिस तरह से दुबई सरकार भी रख रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। कहने का मकसद मेरा ये था ओवरऑल। फेलियर से हमेशा सीखना है। और जैसा कि मैंने बताया कि अपकमिंग में प्रोजेक्ट्स में सबसे बेहतरीन जो प्रोजेक्ट्स जो आपका रेलवे लाइन वाला आ रहा है, इसी तरह से फैक्चुअल वीडियोस के लिए हमारे चैनल्स पे आप जरूर आएँ और हमसे जरूर संपर्क करें। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।